आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन आपके साथ। मैं हूं सबीना तामंग। देश में कोरोना ब्रेकिंग के जरिए लगातार हम अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह के हालात पूरे देश में बने हुए हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी हैं। जी हाँ, गला सूख रहा है आपका, सुनाई देना बंद हो गया है, तो समझ लीजिए कोरोना हो गया है। कुछ ऐसा ही कह रही है कोविड पर आ रही नई स्टडी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स यानी कि लक्षण अब तेजी से बदल रहे हैं। अब तक माना दरअसल ये जा रहा था बुखार आना, स्मेल चले जाना, स्वाद न आना, खांसी जुकाम होना ही कोरोना के इन्फेक्शन है, कोरोना के लक्षण है। लेकिन अब कोरोना के लक्षण बदलते जा रहे हैं। गौर से देखिए और समझिए कोरोना के इन नए लक्षणों को, क्योंकि ये लक्षण ही अब बताएंगे आपको कोरोना हुआ है या फिर नहीं। मुंह सूख जाएगा, कान से सुनना कम हो जाएगा, जीभ सफेद हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। अगर किसी इंसान के साथ ये सब हो रहा है तो उसे कोई छोटी मोटी तकलीफ मत समझिएगा, बल्कि यह है कोरोना के बदलते रूप के नए लक्षण जो अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। आज न्यूज नेशन पर एक्सपर्ट के जरिए आपको समझाएंगे वो कौन से नए सिम्टम्स हैं जिनके जरिए पता चलेगा आपको कोरोना तो नहीं हो गया। मुंह सूखना, जीभ सफेद होना, यही है कोरोना का वो नया लक्षण जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। कोरोना पर नई स्टडी के मुताबिक अगर किसी इंसान का मुंह बार बार सूख रहा है, अगर किसी की जीभ पर सफेद पैच बनने लगे हैं या फिर मुंह के अंदर लगातार छाले हो रहे हैं, तो वो इंसान कोरोना संक्रमित हो सकता है। 50% लोगों को ये पाया गया कि उनको माउथ से रिलेटेड सिम्टम्स हुए, जैसे कि जेरोस्टोमिया, जिसको कहते हैं कि माउथ का ड्राइनेस ऑफ माउथ। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो उभर के आई है, इसको कोविड टंग बोलते हैं, जिसमें टंग पे वाइट पैचेस आ जाते हैं, इसको कोविड टंग बोलते हैं। इसी तरह से स्टेचुअनिटी एबनॉर्मलिटी और हियरिंग लॉस, जैसे सुनने की क्षमता कम होना, ये भी काफ़ी कॉमन आ रहा है नए म्यूटेंट स्ट्रेन के कोविड-19 इन्फेक्शन में। अगर किसी का मुंह सूख रहा है तो उस शख्स के मुंह के अंदर जरूरी मात्रा में सलाइवा नहीं बनेगा। अगर बार बार मुंह के अंदर छाले होते हों, मुंह की मांसपेशियों पर इसका असर पड़ेगा। और अगर किसी की जीभ पर सफेद धब्बे होंगे तो इंसान को खाना चबाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये तीनों ही लक्षण इंसान की इम्यूनिटी कमजोर होने का इशारा करती है, और अगर इम्यूनिटी कम हुई तो कोरोना होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। पेट खराब यानी कोरोना का आगाज। आमतौर पर माना जाता है कि कुछ उल्टा सीधा खाने से पेट खराब होता है, लेकिन कोरोना के बदलते रूप पर रिसर्च के दौरान सामने आया है कि पेट खराब होना भी कोरोना का एक लक्षण है। इस रिसर्च के मुताबिक पेट खराब होना, लगातार सिर दर्द होना, उंगलियों की त्वचा का रंग बदलना या फिर आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाना भी कोविड के लक्षण है। डॉक्टर खुद मानते हैं कि नोवेल वायरस होने की वजह से कोरोना का स्वरूप, इसके लक्षण बदल रहे हैं। जो लक्षण 6 महीने पहले थे वो 6 महीने बाद नहीं है। 19 के जो क्लासिकल सिम्टम्स थे, जिसमें कि फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी एक और कफिंग, जो बहुत कॉमन था, नए स्ट्रेन में ये देखा गया है कि जो इस तरह के लक्षण थे, इसके अलावा कुछ नए लक्षण उभर के सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। बड़ी बड़ी सरकारें कबूल कर चुकी हैं, WHO मान चुका है कि कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है। इसी वजह से जितना जरूरी एहतियात बरतना है, उतना ही जरूरी है अपनी मॉनिटरिंग। अगर ऐसे कोई लक्षण नजर आए तो फौरन डॉक्टर से बात करें, ताकि पता चल सके कहीं कोरोना ने तो नहीं जकड़ लिया। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सवाल यह है कि ऑक्सीजन की इतनी कमी आखिर क्यों हो रही है? आखिर ऑक्सीजन के सिलेंडर अचानक कहां चले गए? इस टाइम में डबल के करीब है डिमांड। तो 400 मेडिकल आते थे, इस टाइम में 800 के करीब मेडिकल आ रहे हैं। तो क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सीजन की कमी अब दिल्ली वालों की सांसों पर संकट खड़ा कर रही है? दिल्ली में मंगलवार को करीब 13,500 कोरोना के नए केस आए और इन 24 घंटों में 81 मरीज की सांसों पर वायरस ने ब्रेक लगा दिया। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में मौतों का आंकड़ा 4 गुना बढ़ गया। तो क्या मौतों की रफ्तार रोकने में कारगर साबित हो रही ऑक्सीजन गैस की अब ग्राउंड लेवल पर कमी हो रही है? नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इसी बात की पड़ताल करेंगे।
जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है। क्या 6,000 रुपए वाला ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली में 16,000 में बिक रहा है। क्या दिल्ली में लोग अब घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने लगे हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि कोरोना वायरस से लड़ाई सांसों की डोर बनाए रखने में ऑक्सीजन कितना कारगर साबित होता है। अगर आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको अपने शरीर में ब्लड का ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करने की हिदायत देते हैं। इसके लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो सबसे पहले आपको पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखना है और आपको पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू अपने बॉडी पे उसको टच करके चेक करना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल शरीर में कितना है, 90 से कम या फिर 95 से ऊपर। अगर 95 से ऊपर है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर 90 से नीचे है आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तो फिर आपको चिंता करने की बात है, तो फिर आपको डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से बात करिए, आपका डॉक्टर आपको राय देगा और ये आप पर भी निर्भर करता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई आप चाहते हैं, अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में जाकर ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको होगी, आप ऑक्सीजन अस्पताल में जाके ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, होम आइसोलेशन में भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, यानी कि ऑक्सीजन आप होम आइसोलेशन में भी ले सकते हैं। तो ये मोटी मोटी और बड़ी बात है जिसका ध्यान देने की जरूरत है। अब सवाल है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना काल में मरीजों के लिए प्राणवायु साबित हो रहे हैं, क्या दिल्ली में उसकी कमी हो गई है? ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर दिल्ली में नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल इक्विपमेंट मार्केट भागीरथ प्लेस पहुंचे। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अब ब्लैक भी हो रही है और इसकी तफ्तीश के लिए हम आ चुके हैं भागीरथ प्लेस मार्केट में। भागीरथ प्लेस जो कि दवाओं और साथ में तमाम ऐसे इक्विपमेंट का एक हब माना जाता है और एशिया की बड़ी बाजारों में इसको गिना जाता है। नाम क्या है आपका? मेरा राजू चौहान। राजू जी, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, क्या इनकी कालाबाजारी हो रही है? क्या इनको स्टॉक किया जा रहा है? नहीं, कालाबाजारी तो नहीं हम कह सकते हैं, लोग डरे हुए हैं, अपना स्टॉक कर रहे हैं। है ही नहीं, सिलेंडर तो मार्केटों में कहीं भी स्टॉक ही नहीं है। महाराष्ट्र बंद हो गया, माल आ ही नहीं रहा। जो पहले इतना हाइक हो चुका था सब पहले ही खत्म हो चुका है। मार्केटों में माल किसी के पास नहीं है। ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर पर आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको वहां ले चलते हैं जहां ऐसे खाली सिलेंडर्स में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। न्यूज नेशन रिपोर्टर दिल्ली की नारायणा इलाके में मौजूद ऑक्सीजन सेलिंग प्लांट पहुंचे। यहां से दिल्ली की 1/4 ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ये जो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर है और इंडस्ट्रियल सिलेंडरों की सप्लाई दिल्ली के 5 बड़े फिलिंग स्टेशन से की जाती है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और जो सफ़ेद कलर के आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्योंकि इस वक्त जान बचाना सबसे ज़रूरी है। जो क्राइसिस है ऑक्सीजन का क्राइसिस वो मुंबई के बाद अब दिल्ली में दस्तक दे चुका है और जब होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन मुहैया कराने में इतनी बड़ी समस्या आ रही है तो वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो मृत्यु दर बढ़ सकती है और महामारी में मृत्यु दर का बढ़ना बहुत बड़ी त्रासदी है। नारायणा प्लांट की क्षमता 20,000 लीटर ऑक्सीजन की है। फिलहाल इस प्लांट में सिर्फ 400 से 500 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भरने लायक ऑक्सीजन गैस बची है। ये हाल तब है जब इंडस्ट्रियल इस्तेमाल वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। ऑक्सीजन की जमाखोरी हो नहीं सकती है कि हर हॉस्पिटल का अपना कैपेसिटी होती है, किसी में 3 दिन की है, किसी में 7 दिन की कैपेसिटी है। जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो ऑक्सीजन रख सकता है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रख सकते हैं। देखिए, जो 7 दिन चलती थी वही ऑक्सीजन अब 2 दिन में खत्म हो रही है। जमाखोरों की अभी तक बात सामने नहीं आई है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आज ही इसके बारे में पता करते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब सप्लाई और डिमांड के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप होता जा रहा है। ये गैप अगर जल्द ही भरा नहीं गया या इसको पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत होने वाली है। कोरोना से संक्रमित वो मरीज जिनके फेफड़ों में संक्रमण का लेवल हाई हो चुका है, अगर वक्त पर उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाए तो जान बचने का कितना % चांस होता है वो डॉक्टर से समझिए। अगर कोरोना से आपके फेफड़ों में संक्रमण है तो कई स्टडीज आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि आप ऑक्सीजन चालू कर दें। अगर आपको सैचुरेशन नॉर्मल भी है और अगर आपको ऑक्सीजन
लो ग्रेड लो फ्लो अगर मिलती है तो वो फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अगर आपको चलने में ऑक्सीजन कम हो जाती है तब भी ऑक्सीजन चालू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर फेफड़े बहुत ज़्यादा संक्रमण है और अगर आपको टाइम पे ऑक्सीजन ना मिले तो फिर आपके पूरे लंग फेल हो सकते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें 10 लीटर ऑक्सीजन गैस आती है। इस 10 लीटर वाले सिलेंडर से एक मरीज को 8 से 10 घंटे तक नॉन स्टॉप ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है। हालांकि जरूरी नहीं कि हर मरीज को नॉन स्टॉप ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो। कई बार मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ समय के अंतराल पर दी जाती है। टाइडल वॉल्यूम जो सांस का अंदर जाता है ऑक्सीजन का, वो भी पर्सन टू पर्सन, एज, साइज, सेक्स सबके ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो ये अनुमान के तौर पे आदमी 6 से 8 लीटर ऑक्सीजन का जो है लेता है एक मिनट के अंदर। जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कोलैप्स की स्थिति में पहुंच जाए, जब ऑक्सीजन होम आइसोलेशन में मिल नहीं पाए, वेंटिलेटर बेड उपलब्ध ना हो बड़े से बड़े अस्पतालों में, तो सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। एक आंकलन के मुताबिक देश में फिलहाल 7.20 अरब मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। इनमें आधा अस्पतालों के लिए जबकि आधा फैक्ट्री के लिए रिजर्व है। लेकिन 50% रिजर्वेशन के बावजूद मुंबई में ऑक्सीजन उपलब्ध की क्या सिचुएशन है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस एक ऑक्सीजन प्लांट में आए हैं जहां पे बॉटलिंग होता है लिक्विड ऑक्सीजन का, जो अस्पतालों के लिए भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये सतराम दास नाम की कंपनी है नवी मुंबई में, जो मुंबई से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे ऑक्सीजन के जो बॉटल्स हैं वो लोड किए जा रहे हैं और ये जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से सीधे अस्पतालों में जाएंगे मुंबई और नवी मुंबई के। आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है? अभी हमारी 20 से 25 टन हमको अभी आ रहा है। वैसे हमारी कैपेसिटी 80 टन की है और रोज़ की रिक्वायरमेंट 50 से 60 टन की है। 80 टन आएगा तभी भी हमको कम पड़ेगा, क्योंकि बाहर से इतना लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हमको सिलेंडर भर के दो, हमको सिलेंडर भर के दो, लेकिन गैस सबको किसी नहीं भरे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार आगाह कर रहा है कि देश में कोरोना से जो हालात बनते जा रहे हैं उसकी तस्दीक कर रही है महाराष्ट्र से आई ये 2 तस्वीरें। सतारा के वडूज रूरल अस्पताल में बेड नहीं बचा तो कोरोना से पीड़ित महिला को उसी ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी गई, जिससे ये अस्पताल तक पहुंची थी। जबकि चंद्रपुर में एक पुत्र अपने पिता को पिछले 2 दिन से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के भरोसे लेकर बैठा है, इस इंतजार में कि जब अस्पताल में बेड खाली होगा तब उसके पिता का इलाज होगा। देश के अलग अलग शहरों में नेशन इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल बताती है कि ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति अभी उतनी ही है जितनी 3 महीने पहले थी, लेकिन बीते 2 हफ्ते में ऑक्सीजन की सप्लाई करीब दोगुनी हो चुकी है, जिसके चलते डिमांड एंड सप्लाई के बीच का गैप अब अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल की तरफ रुख करें तो यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज़ नेशन संवाददाता सईद आमिर हसवान की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए और हालात को समझिए। इस समय हम राजीव गांधी अस्पताल में मौजूद हैं और राजीव गांधी अस्पताल के अंदर मौजूद एक पेशेंट से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो ये पेशेंट हैं जो कि इस समय वीडियो कॉलिंग के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। उनकी बहन ने कहा कि आप इनसे बातचीत करिए और ये इनकी बहन है, ये देखिए तस्वीरों में देखिए रो रही हैं। सर मेरे भाई को बचाइए, यहाँ से निकालिए, या डॉक्टर देखते भी नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई तड़प रहे दर्द के मारे। जैसे भी आज निकालना पड़ेगा यहाँ से। दिक्कत हो रहा है पेट में, कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। हाँ, पेट में भी हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं ये मेरे भाई को आप बातचीत करिए अपने इलाज नहीं कर रहा ढंग से। भाई से बातचीत करिए। बाबू डॉक्टर आते हैं कि नहीं वहाँ पे? नहीं आते। अच्छा मैं एक बार बातचीत करता हूँ। नहीं आते। ये बताइए नाम क्या है आपका? दीपक। दीपक क्या हुआ है आपको और क्या डॉक्टर चेकअप करने आ रहे हैं? 2 दिन से भूख तड़प रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, कोई देखने सुनने के लिए नहीं आता। दूसरी जगह शिफ्ट को बोल रहा हूँ, पेपर बना दो, मेरे प्राइवेट में कर लूंगा मैं अपना बोल रहा हूँ।
फिर भी सुन ही नहीं रहे। दर्द तो क्या करते। आपके पेट में दर्द हो रही है, आपको कोरोना पॉजिटिव कहा गया है? बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को। तो यहाँ पे नहीं पा रहा, पेशाब भी बंद हो रहा है, पेट में बहुत जलन हो रहा है। टॉयलेट भी नहीं आता। हालत बहुत खराब हो रहा है। कोरोना बीमार से, ये पेट के बीमार से मर जाऊंगा मैं लग रहा हूँ। कोई देखने वाला नहीं यार, चिल्ला चिल्ला के हालत खराब हो जाती। अभी आ रहा हूँ बोलते ही कोई आते नहीं। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को। तो ये देखिए, ये दीपक हैं, ये अस्पताल में एडमिट हैं, ये हमसे अपना दर्द बता रहे हैं। ये दीपक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 10 दिन इनको हो चुके हैं और इनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद मुझसे न्यूज़ नेशन पे बातचीत की है। अंदर अभी ये एडमिट हैं। इनका कहना है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और कोई भी चेकअप करने के लिए पहुंच नहीं रहा है। तमाम परिजन उनके अस्पताल के बाहर उनका वेट कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि दीपक को बाहर निकाला जाए और हम खुद उनका इलाज करा लेंगे, लेकिन अस्पताल में तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि वो फ़िलहाल जो परिजनों को कह रहे हैं कि हम अंदर आप लोग मत आइए और हम अभी उनको बाहर नहीं भेज सकते। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिचुएशन है ग्राउंड ज़ीरो पे, जो न्यूज़ नेशन लगातार आपको बता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात देश की बहस की, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा। आज की बहस के विकल्प क्या है, इस वक्त आपके सामने। रमजान के महीने में पाकिस्तान में खूनी संघर्ष क्यों, सांप्रदायिकता के सुल्तानों का महिमा मंडल आखिर क्यों, कहीं धरना कहीं प्रदर्शन, रैली, कैसे हारेगा कोरोना, ये 3 मुद्दे हैं। किस मुद्दे पर आप चाहते हैं देश की बहस, वो वोट के जरिए बता सकते हैं। विकल्प क्या है वोटिंग के, वो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। तो आज के पोल में क्या कुछ मुद्दा आप चुनना चाहते हैं, वोटिंग के विकल्प आपके सामने। newsnation.tv.com के जरिए आप अपना वोट दे सकते हैं। ट्विटर हैंडल के जरिए भी आप वोटिंग कर सकते हैं कि आखिर इन तीनों मुद्दों में से आप किस मुद्दे को देश की बहस का हिस्सा बनाना चाहते हैं।